नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे? इस बात की चर्चा तेजी से है और यह चर्चा तब हुई जब उपराष्ट्रपति धनखड़ कल इस्तीफा दिए। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा बताया जा रहा है, उन्होंने खुद भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में चर्चा इस बात की चल रही है कि बीजेपी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। बदलाव बिहार चुनाव को देखते हुए भी हो रहे हैं और सांगठनिक दृष्टिकोण से और जातिगत कुछ समीकरण की बात चल रही है। ऐसे समीकरणों में ओबीसी पॉलिटिक्स की बात जब आ रही है और बिहार में बीजेपी के लिए नई जमीन तैयार करने की जब बात आ रही है और यह भी बात आ रही है कि बीजेपी जो कि बिहार में अभी तक पूरी तरीके से सरकार में नहीं आई है, गठबंधन में ही रही है, वो इस बार इस चीज की तैयारी कर रही है कि उसकी पार्टी सरकार में आए। पहले कुछ बयान सुनते हैं, उसके बाद फिर पूरी बहस पे चलेंगे कि आखिर में नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने मजबूत दावेदार हैं और इसके साथ ही इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की जगह जदयू की कमान निशांत कुमार उनके बेटे संभालेंगे। पहले बाइट सुनिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से जो आया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अरे बिहार का बच्चा चाहेगा जो नीतीश उपराष्ट्रपति बने। तो यानी कि कहीं ना कहीं मामला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि जी नहीं, वो हेल्थ के ग्राउंड पर इस्तीफा दिए हैं, वो महामहिम है, इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। रही बात, कौन बिहार का नागरिक नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बने। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बिहार के नव निर्माता है। अधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? और दूसरे तरफ से भी बिहार की सेवा करेंगे अधिकारी। लंगड़ा चलाया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, जिस तरीके लंगड़ा भी चलाया जा रहा है, ऑपरेशन यमराज भी चलाया जा रहा है। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जो अपराध करेंगे उनको अंजाम भुगतना होगा। पूछ के मार रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष तो चूंकि जातिवादी है, परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, तो जो जैसा रहता है उसको दृश्य वैसा ही दिखता है। क्या बिहार हो गया क्यों नहीं, कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष जो है अंदर नहीं जाने दे रहा है। किसको अंदर कहा नहीं जाने देगा? यही तो लंगपोनी है, नहीं हम ही जाते हैं रोक दे, ये कोई बात हुआ? तब अंदर अध्यक्ष कोई बहुत मुश्किल से मार्शल ले गए। अब ले गए हैं मार्शल, तो फिर जो एक बार हुआ था होगा, कुटाई होगा। जो भी गैर कानूनी काम करेंगे बिहार में बर्दाश्त नहीं होगा। चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या दबाव में दिया है कह रहे हैं कांग्रेस। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या दबाव में दिया है कह रहे हैं कांग्रेस। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बीजेपी विधायक सीधे सीधे कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की जगह पर अगर नीतीश कुमार को स्थापित किया जाता है, नीतीश कुमार को पद ये मिलता है उपराष्ट्रपति पद का, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन जदयू प्रवक्ता, जदयू के विधायक का भी ये बयान आया, बबलू ने सीधे कहा कि बन जाते हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने ये बात बोली। लेकिन इन सब के इतर जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, जो कुछ बयानबाजी भी चल रही है, उस पर भी विचार करने की बात है, जिसके हिसाब से भी यह बात की जा रही है कि कुछ बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही हैं। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा रही है कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और एक पार्टी के प्रमुख भी हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए और यही सही समय है। अगर अभी इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो काफी गलत हो सकता है पार्टी के भविष्य के लिए और पार्टी के लिए। इसके साथ ही यह भी बात चल रही है कि नीतीश कुमार, जो विपक्षी आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो नीतीश कुमार को कहां रखा जाएगा। इसी पर आज की बहस है। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं जिनके साथ हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर में नीतीश कुमार के लिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है। तो हमारे जो मेहमान हैं दीपक कोचगवे जी हैं, सर स्वागत है आपका। इंदुकान दीक्षित जी हैं और प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार दोनों हैं, आप सभी का स्वागत है। दीपक जी के पास पहले चलेंगे। सर कितनी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के पीछे क्या आपको क्या लगता है, क्या विचार है कि नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सोशल मीडिया पर हर जगह चल रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं, क्या है इन दावों की स्थिति?
देखिए नमस्कार सबको। देखिए नीतीश कुमार का नाम तो 2 साल पहले से चल रहा है। जी इन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा चुनाव के बाद, ये लगातार चल रहा है। और आज जब धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया या इस्तीफा लिया गया, वो उसको देखकर एक अटकलबाजी जरूर तेज हो गई है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है कि आप यहाँ बैठेंगे और आप इस पद पर सुशोभित होंगे। ये सब फर्स्ट राउंड जिसको कहते हैं, हम इसको सोच रहे हैं पहले दौर की ये सोच है। मगर जब आपको लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का नाम आज सोशल मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ, लोग कुछ समझ भी रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी परेशान है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, पहली बार बिहार में हमारी सरकार हो, तो जब तक नीतीश कुमार को हम मनाएंगे नहीं, पटाएंगे नहीं, 7 बार उनका नाम लेंगे कि नहीं। आपको याद होगा कल या परसों जब प्रधानमंत्री आए थे तो नीतीश कुमार के ये में उन्होंने उनके बारे में 7 बार उनके बारे में बातचीत की। तो ये सब जितनी भी बातें देखने को लगती है, तो नीतीश कुमार का नाम चल रहा है अभी सोशल मीडिया में। और जिस तरह से आपको हरिभूषण ठाकुर बछौल ने कहा, मैं अभी मानता हूं कि हरिशंकर बछौल के बयान को मैं बहुत गंभीर नहीं मानता हूं। ये अगर बात होनी है और उनको जाना है तो ये गंभीर बड़े मुद्दे पर, बड़े स्केल पर ये बात होगी। और इस बात पर नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो वहां पर ये करेंगे कि नहीं। हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है और इस तरह की बातें लगातार चलेगी। अभी देखिए इसमें थोड़ी बात लोगों के दिल में उतर इसलिए रही है कि ये चर्चा अनऑफिशियली एक चर्चा का विषय था, एक गॉसिप भी था कि ये लगता है कि कोई संवैधानिक पद नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उन्हें और संजोग से खाली करा दिया गया। मैं तो इसे मानता हूं कि धनखड़ का जो इस्तीफा है, धनखड़ का जो मूड था फर्स्ट सेशन में राज्यसभा में, जिस तरह वो कार्यवाही कर रहे थे, एकाएक उनको कहना कि आप, अब कहना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑफिशियली, ऐसा लोग सोचते हैं कि उनका त्यागपत्र स्वास्थ्य के ग्राउंड पर हो गया। और ये लगा अब ये चर्चा हुई कि कौन कौन होंगे। देखिए नीतीश कुमार का 2005 से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 77 से उनका एक लंबा कैरियर है, 48 साल का अनुभव है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद का, राज्यसभा नहीं, माफ करेंगे, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का उनका अनुभव है। एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में नीतीश कुमार एक बड़े परिपक्व नेता तो जरूर माने जाते हैं। अब ये देखना है कि जैसे कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, ये बात नहीं होती है। मगर मुझे अभी लगता है इट्स टू अर्ली। देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, शशि थरूर का भी नाम आता है जी, शशि थरूर का नाम आता है, मनोज सिन्हा का नाम आता है, फिर आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम आता है। हाँ। तो चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी जो टीम है वो क्या करते हैं, मुझे जैसा लगता है नीतीश कुमार इस संवैधानिक पद को लेंगे या नहीं लेंगे ये मैं नहीं कर सकता। बीच में आपने कहा कि निशांत को लेकर जिस तरह से इनका बयान आया और उपेंद्र कुशवाहा का, और निशांत को जिस तरह प्लॉट किया जा रहा है, आगे की रणनीति कुछ अलग चलती है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार की जगह पर तो नहीं, उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो सकते हैं। ये सारी संभावनाओं का खेल है राजनीति, और हम अभी ये चीज को बहुत पुख्ता नहीं करते हैं। मगर गठबंधन की मजबूरी है और केंद्र और राज्य में राजनीतिक अनुभव की बात है। देश में अनुभवी नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, सदन की कार्य प्रणाली का बड़ा ज्ञान है उनको।
ठीक। तो ये सबको लेकर नीतीश कुमार का उम्र 75 से नीचे है अभी। धनखड़ 75 हो चुके थे तब उनका त्यागपत्र हुआ था। तो ठीक है। देखिए ये चर्चाएं चलेगी और अंकित जी, और अभी बहुत सारी ऐसे बातें होंगी। हरिवंश जी एक तरह से कार्यकारी के रूप में वहाँ राज्यसभा का कार्यभार संभाल चुके हैं, हरिवंश जी भी वहाँ हैं। तो अब देखें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और आगे की रणनीति ये कैसे तय करते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव को बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया है। जीत हार में नहीं कह सकता, मगर वो हर चीख से, वो हर मुहाने पर इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहता। अगर इसका पक्ष अच्छा होता है तो इसका असर बंगाल और आसाम पर भी होता है। तो अब देखिए क्या होता है। मगर मैं हरिभूषण बछौल के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। हरिभूषण बोल रहे हैं, अब आगे सर, क्या इनका प्लानिंग है वो देखिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास चलेंगे। सर, ये सवाल जो अभी चल रहा है, इस सवाल के पीछे सिर्फ एक मायने नहीं रखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाना है, उस जगह को रिप्लेस करना है। कुछ चीजें और बैकग्राउंड में चली, जैसे प्रशांत किशोर एक मजबूत दावा लगातार कर रहे हैं। वो अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है और बीजेपी के साथ भी काम किया है। प्रशांत किशोर पूरी दावा के साथ, उनका दावा, वो उस दावा को इतनी ही मजबूती के साथ रख रहे हैं जितनी मजबूती के साथ बंगाल चुनाव के वक्त बोले थे कि बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं ढकेगी। वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद, इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये एक दावा है। दूसरा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जदयू के लिए बहुत ही खराब वक्त आ सकता है, खतरा है, निशांत कुमार को स्थापित करना चाहिए। इन सब चीजों को कैसे अभी के जो परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, कैसे आप जोड़ के देख सकते हैं कि क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार के लिए कोई और जगह खोजी जा रही है? जी नमस्कार अंकित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जगदीप धनखड़ जी का जिस तरह से कल जाना हुआ है और जिस तरह से आनन फानन में यकायक उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, ये पूरे देश के लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। लेकिन उनके इस्तीफे के साथ साथ उनका जो स्वभाव सभी लोग जानते हैं, वो अपने दिल की बात अमूमन छिपाते नहीं, शेयर करते हैं, रजिस्ट करते हैं, बोलते हैं। अगर कोई सरकार के साथ नाराजगी होती, इस ढंग की बात होती तो बोलते, ये भी एक पक्ष है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और बिल्कुल एक सॉफ्ट सी चिट्ठी दे करके अपना पद उन्होंने त्याग दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि उनसे ये पद बिल्कुल आदर के साथ खाली कराया गया, कुछ उनको और बड़ा असाइनमेंट देने की बात कह के। अब चर्चा आपके यहाँ मुख्य रूप से हो रहा है कि नीतीश कुमार, मेरा ये मानना है कि फिलहाल उपराष्ट्रपति पद पर नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद पर बिहार से ही आरिफ मोहम्मद खान साहब जाएंगे। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि जब राष्ट्रपति पद के लिए इस बार उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था, अंततः राष्ट्रपति बनने का अवसर तो मिला द्रौपदी मुर्मू जी को। हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मैं झारखंड में भी पहले रहा हूँ। लेकिन कहीं दूर दूर तक उनके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के पहले 2-3 महीने पहले तक कहीं दूर दूर तक इसकी चर्चा भी नहीं थी। और वास्तव में तैयारी थी राष्ट्रपति पद पे आरोहण की, उनके शपथ ग्रहण की, उनके चुनाव लड़ने की, वो थे आरिफ मोहम्मद खान साहब। और ये अंदर की बात है कि लगभग तैयारी हो चुकी थी, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी हामी भर दी थी। लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां थी, देश में जो माहौल था, संविधान बदलने की जो आरोप लगाए जा रहे थे चारों तरफ से विपक्ष के द्वारा, उन चीज़ों को देखते हुए और आदिवासी समुदाय को और अन्य पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए पार्टी से, देश की मुख्य धारा से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय की स्थितियों के अनुसार द्रौपदी मुर्मू को ये पद दिया और इसको समझा कि उचित समझा कि बहुत आवश्यक है। इस कारण से आरिफ मोहम्मद खान उस समय रह गए। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय आपकी चर्चा का जो विषय है कि उपराष्ट्रपति पद पर क्या नीतीश जाएंगे, उपराष्ट्रपति पद पर आरिफ मोहम्मद खान जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। नीतीश के चांसेस हैं थे, लेकिन नीतीश के
नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है। नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार भी बनाने की बात है। अब वो होगी कि नहीं होगी वो बात तय, इस पे कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की विमर्श चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इस समय कहीं नीतीश कुमार को ये पद दिया गया जिसके वो काबिल है और दिया भी जाना चाहिए, लेकिन इससे एक गलत मैसेज जाएगा चुनाव के ठीक पहले। विपक्ष को मौका मिल जाएगा, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, कि देखिए हम जानते थे, हम कह रहे थे कि निपटा दिया जाएगा नीतीश को, और पॉलिटिक्स में पूरी के पूरे वैक्यूम को कवर कर करके बीजेपी अपने किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो ये राजनीतिक गणित भाजपा का खराब हो जाएगा वहां पे। और इसलिए अभी चुनाव तक अगर देखिए नीतीश को बनाना होगा तो फिर उपराष्ट्रपति पद पर अभी किसी का नॉमिनेशन, चुनाव की प्रक्रिया आनन फानन में नहीं होगी। ये इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूं। अगर चुनाव की प्रक्रिया आनन फानन में शुरू की जाती है तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति अभी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर उसको स्टॉल किया जाता है, रोका जाता है, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव बिहार के देखे जाएंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाएंगे कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र तक के आसपास। तब ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी। जी ठीक, प्रियदर्शी रंजन जी के पास जाएंगे। सर, जो बात कह रहे हैं अभी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम आरिफ मोहम्मद खान चल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बाद अगर कोई बनता है अल्पसंख्यक समाज से, तो बीजेपी की तरफ से, तो आरिफ मोहम्मद खान होंगे। क्या इस बात की कितने मतलब कि आपको कितनी गुंजाइश लग रही है? और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर आरिफ मोहम्मद खान को बनाया जाता है उपराष्ट्रपति, तो इससे भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहेगी और क्या फायदा हो सकता है इसकी तुलना में कि नीतीश कुमार को अगर बनाती है तो उनके लिए एक जगह भी खाली होगा, और इसके साथ ही उनका जो ओबीसी वोट बैंक है, जो कुर्मी का वोट बैंक है, ये सब फिर भी बरकरार रहेगा बीजेपी के लिए। कौन सा ज्यादा फायदेमंद लगता है आपको? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार पर शायद भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव तक तो सहमत नहीं रहेगी कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेज दिया जाए। उनकी अभी बिहार में उपयोगिता है नीतीश कुमार की, और उनकी उस उपयोगिता को देखते हुए उन्हें बिहार से बाहर नहीं भेजा जाएगा। और राहत की बात यह है, इसमें खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पद का चुनाव कितने दिनों के भीतर हो जाए, इसकी समय सीमा संविधान में तय नहीं है, कहीं तय नहीं है। तो ये एक मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, सरकार के पक्ष में जाता है कि वो कभी भी चुनाव कराए और उसके लिए इंतजार करना पड़े तो कर ले। हो सकता है कि नीतीश कुमार को ये आश्वासन दे करके रखा जाए कि चुनाव में अगर हारे या जीते, आपके नेतृत्व में हम जा रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, अगर आप जीत भी गए तब आपके बेटे को सेटल कर देंगे राज्य में, और केंद्र की राजनीति में उपराष्ट्रपति के पद को देकर के, संवैधानिक पद को देकर के आपको भी एक तरीके से सेटल किया जाएगा। ये एक मामला हो सकता है, लेकिन इन चीजों के बीच एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये करना ही होता, अगर ऐसा ही होना होता, तो धनखड़ साहब बीच सत्र में इस्तीफा क्यों देते? अचानक नहीं जाते ना, ये सवाल अचानक नहीं जाते। दो उपराष्ट्रपतियों ने इसके पहले इस्तीफा दिया है, लेकिन वो इन परिस्थितियों में नहीं दिया है। किसी ने चलते हुए सत्र में तो इस्तीफा नहीं दिया है। ये एक मामला है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो राजस्थान की राजनीति को भी तो उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जाटों की नुमाइंदगी करते हैं धनखड़ साहब, और जाट नेताओं का भारी अकाल है भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसे में एक जाट का बड़ा चेहरा बाहर करके, मतलब ये लॉजिकल नहीं बनता है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेप लिया होगा। ये स्टेप धनखड़ साहब ने ले लिया, और अब इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी, अब ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है। मनोज सिन्हा को भेजेगी, आरिफ साहब को, नीतीश कुमार को, शशि थरूर को, और कई नाम हैं। उन नामों को, एक जो अभी उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्हीं को बना दिया जाएगा उपराष्ट्रपति। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अंदर खाने, और सदन को, राज्यसभा के सदन को चलाने के लिए भी जरूरी नहीं है कि जो पदेन
सभापति हैं उनका होना अनिवार्य है। नहीं, उनकी बीजेपी अनुपस्थिति अमूमन पद खाली रखती नहीं और उनका फायदा भी है ना। किसी एक व्यक्ति को अगर इस जगह पे लाते हैं तो ये एक संदेश भी जाएगा, एक बैलेंस भी होगा। मान लीजिए बिहार के किसी भी व्यक्ति को अगर लाते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनाते हैं, तो क्या फायदा है 5-6 महीने खाली रखने से? वो बनाएंगे तो एक संदेश जाएगा उस वर्ग के लिए भी। हाँ बिल्कुल, वो संदेश जाएगा। तो आपको लगता है कि अंकित जी कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बना करके अभी फायदे में रहेगी? हाँ, उनको नीतीश कुमार की उपयोगिता चुनाव में है। अगर नीतीश कुमार से गठबंधन ही इसीलिए है कि उनका नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। और अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो उनके वोट बैंक को भारतीय मतलब ट्रांसफर कराने की हैसियत तो जनता दल यूनाइटेड में किसी और नेता को नहीं है नीतीश कुमार के बाद। निशांत भले राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन उनको भी कटहरा नीतीश की उंगली पकड़ करके ही सीखना पड़ेगा, माने या ना माने। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क तो नहीं, मुझे नहीं ये लॉजिकल लग रहा है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपने बयान सुने होंगे, बहुत बैलेंस बयान दे रहे होंगे। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं क्या, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बिहार का बेटा बन जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि वो योग्य है या बनेंगे ही, बनना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। आपकी बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिला दे रहे हैं, आपका दिल रख ले रहे हैं पत्रकार साहब, नहीं, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये बात सही भी है। दूसरी चीज ये भी है कि कोई भी नेता खुल के ये बात कहेगा भी नहीं कि नहीं नीतीश ही बनेंगे। इसके पीछे एक वजह और भी है कि बीजेपी है, अप्रत्याशित निर्णय लेती है और कम से कम विधायक और सांसदों तक तो ये बात नहीं पहुंची होगी कि कौन बनेगा। इस बात पे चर्चा लेकिन बहुत ज्यादा है कि नीतीश कुमार का नाम चल रहा है। उसके पीछे क्या वजह है, उसमें जो 3-4 वजहों जिस पे हम लोगों ने बात की है। दीपक सर के पास चलेंगे। दीपक जी, ये चर्चा जो है, इसके बाद एक चर्चा और जो चल रही है निशांत कुमार को लेकर, तो ये दोनों आपस में कितना मेल खा रहे हैं कि निशांत कुमार को लेकर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बात की। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात से 2 चीजें निकलती है। उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे बोल रहे हैं, घुला मिली बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधे बोल रहे हैं कि पार्टी के लिए बहुत खतरा है अगर निशांत कुमार को अब स्थापित नहीं किया गया तो। अब ये खतरा क्या हो सकता है? हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं, फिर सवाल उठता है कि 2 ही चीज हो सकती है। या तो एक जो आरोप ये लग रहे हैं कि जदयू में बीजेपी का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया है और नीतीश कुमार अपने ऐसे वक्त में हैं, जो विपक्ष का आरोप है कि मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य वगैरह नहीं सही है, तो कहीं ऐसा न हो कि जदयू पर बीजेपी का कब्जा हो जाए, इसलिए निशांत को आगे लाया जाए। दूसरी बात अब यह भी कही जा रही कल की घटना के बाद कि ये शायद ही एनडीए में लोगों से ये कहवाया गया हो कि ये चर्चा हुई हो कि ठीक है आप ये बात कह दीजिए कि निशांत कुमार को रखा जाए ताकि नीतीश कुमार का जो जगह है वो खाली हो और नीतीश कुमार को ऊपर पहुंचाया जाए। इन बातों में कितना दम है? देखिए, जिस तरह से निशांत कुमार की चर्चा हो रही है और लगातार हो रही है, पहले चूंकि 1-1.5 साल पहले निशांत कुमार पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाने जाते थे और द पॉलिटिक्स एक्टिविटीज में कभी वो कुछ बयान भी देते थे। तो आपने भी देखा कि हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से अपने पापा के कार्य पद्धति पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर किस तरह पुलिस पकड़ लेती है क्रिमिनलों को, उस पर पापा को उन्होंने डिफेंस किया और पापा के लिए वोट मांगा। तो ये एक सिलसिला उनके पॉलिटिक्स इंटरेस्ट का दिखने लगा। मगर सवाल उठता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जैसे प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि उनके आसपास जो कुछ लोग हैं वही चला रहे नीतीश कुमार को, इसको देखते हुए मुझे जो ये है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहते और उनको प्रेशर देके उन्हें पॉलिटिक्स में लाने की बात क्यों हो रही है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने ऊपर वंशवाद का वो ठप्पा लगा के एक बॉल विपक्ष के हाथ में नहीं देना चाहते। इसमें गुरेज नहीं। देखिए, अगर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव हो सकते हैं, रामविलास के बेटे चिराग पासवान हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार के भी बेटे हो सकते हैं निशांत। मगर नीतीश कुमार इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, जिस तरह से पोस्टरबाजी हुई, ये सारी चीजें होती गई। जन्मदिन उनका जो 44 था उनमें उन्होंने महावीर मंदिर में
पूजा अर्चना की, पत्रकार से मिले, पत्रकार से मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा, एक क्षमा चाहता है कि वो आ जाए पॉलिटिक्स में, कम से कम पार्टी को मजबूती मिलेगी, और अगर कोई आएगा नहीं तो पार्टी बिखरेगी, पार्टी टूट जाएगी। तो ये सारे सवालों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जेडीयू पर क्या असर होगा नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। उपेंद्र कुशवाहा उस समय से हैं जब समता पार्टी बनी थी और नीतीश के साथ वो लगातार रहे। आपने देखा कि उन्होंने समता पार्टी का विलय कराया था 2009 में जेडीयू में, फिर आपने देखा फिर वो नीतीश कुमार उन्हें बहुत मानते थे, और उनको, आपको याद होगा कि जब वो लौटे थे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, और लगता था कि नीतीश कुमार अपना पावर हस्तांतरित करेंगे, मगर जो प्रक्रिया आई फिर वो हट के अपना पार्टी बना लिए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इनके बयान का, उनका ये कहना है कि जिस तरह से लोग अब नीतीश कुमार, हालांकि वो अटैक नीतीश कुमार पर है कि नीतीश जी अब आपका शरीर जवाब दे रहा है, अब आप काम नहीं कर सकते हैं, पार्टी बचानी हो तो जल्दी जल्दी निशांत को आप सौंपिए एक चीज, या पार्टी सौंपिए या सरकार सौंपिए। तो ये उनका ये कहना था, एक कटाक्ष था नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप से जो विपक्ष बोल रहा है उसको थोड़ी सहमति प्रदान कर रहे हैं। ये मुझे अब लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं निशांत पर, मगर जिस तरह से निशांत के समर्थक उनके सीएम हाउस में भी बहुत लोग चाहते हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में आकर, चूंकि नीतीश कुमार ने ही जेडीयू बनाया, जैसे लालू यादव ने आरजेडी बनाया, रामविलास पासवान ने एलजेपी बनाया, उसी तरह नीतीश कुमार ने भी जेडीयू बनाया। तो वो प्रेशर है उन पर। अब मुझे लगता है कि अब निशांत कुमार चुनाव से पहले जरूर आ जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास सेम सवाल, इसी सवाल के साथ आएंगे कि क्या निशांत कुमार को इसलिए भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट की अब जो कमान है जदयू का वो एक तरीके से सेटल्ड हो जाए, निशांत आ जाएं, और जो ये आरोप लग रहे हैं कि जदयू के कुछ नेता, बड़े नेता, जिनके ऊपर ये भी लगाया जाता है कि आरएसएस के लोग हैं, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको ही कहा जाता है करुण जेटली के कोटे से, या इस टाइप के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस चीज से बचाने के लिए भी जदयू को फिर से बंधा रहे और नीतीश का गैप न खाली हो, इसलिए उनको स्थापित करने की बात चल रही है। और ये बात कि नीतीश कुमार वंशवाद या जो भी चीजें हैं इसको अपने रहते नहीं, उनके बाद भले ही निशांत आए, इन दोनों बात में कितना दम है? जी अंकित जी, देखिए मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार अभी अपने बेटे को पदस्थापित करने का कोई रिस्क नहीं लेंगे। पूरे जीवन उनकी पॉलिटिक्स दो ध्रुवों पर रही है। एक ये कि वो परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं और हमेशा ये स्थापित करते रहे कि जदयू में परिवारवाद नहीं है, और उनकी मुख्य जो विपक्षी पार्टी रही है वो आरजेडी रही, जिसके खिलाफ उनकी राजनीति है। उस पर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का है, और दूसरा बड़ा आरोप है कुशासन और भ्रष्टाचार का। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने को सुशासन बाबू कहलाने में बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इसका प्रचार प्रसार बाकायदे उनकी पार्टी के लोग करते हैं। अब अगर ये दो चीजें देखिए, चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे कानून व्यवस्था पे हल्का फुल्का ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, ठीक है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब कई आरोप उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगाया कि ये साजिशन दूसरी पार्टी के लोग ऐसा करवा रहे हैं। तो भैया 20 साल से क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं वहां बैठकर। आपके शासन प्रशासन पे इतनी भी पकड़ नहीं है कि चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले विपक्षी पार्टी के लोग क्राइम बढ़वा दे रहे हैं और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए आपने ऐसी बात कभी नीतीश कुमार या उनके बहुत सीनियर लीडर्स के मुंह से नहीं सुनी होगी, लेकिन ये नीचे के स्तर पर ये चीज फैलाने की कोशिश हो रही है। ये आपकी विफलता है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं
और सचमुच में विपक्ष के लोग अगर शामिल हो इस चीज में तो विफलता है। अब आप किसी तरह से गिरफ्तारियां कर करके एक्शन लेकर करके नाकाबिल पुलिस अफसरों पर एक्शन लेकर के ये साबित और स्थापित करने में लगे कि नहीं, नीतीश का नाम है सुशासन, नीतीश का नाम है भ्रष्टाचार का अभाव, भ्रष्टाचार के की मुखालफत। अब ऐसे में जो एक बड़ी चीज उनकी राजनीति की शुरू से अभी तक उनके स्थापित है कि परिवारवाद के विरोध में, तो इशारे में भी संकेतों में भी अगर उन्होंने निशांत जी को कुछ पद देने की कोशिश की तो सिरे से सब चीज साफ हो जाएगा। फिर क्या नीतीश कुमार में आरजेडी में अंतर रह जाएगा? इसीलिए तो आरजेडी के लोग बड़े विधि विधान से प्रचार कर रहे हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, जिससे उनके ऊपर से वो मुखौटा हट करके वो स्थापित करने में सफल हो जाए नीतीश कुमार। इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि फिलहाल भाजपा नीतीश कुमार को न तो उपराष्ट्रपति बनाएगी चुनाव के पहले और न ही निशांत कुमार को वो अपना पद देंगे, पार्टी में अपने जगह पे स्थापित करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। करने का मन भी होगा तो नहीं दिखना चाहेंगे। ये दो चीजें उनकी यूएसपी हैं और इससे नीतीश कुमार समझौता कोई करेंगे हमें नहीं लगता है कतई भी। और इन चुनाव में जो नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड है, जो पुराना यूएसपी है, उसी के तहत वो चुनाव पे जाएंगे। चुनाव के बाद का क्या समझौता भाजपा के साथ है, कुछ न कुछ अंतर है ऐसा माना जाता है, वो वक्त बताएगा। जहां तक प्रशांत कुमार की बात है, मैं एक बात कह के उस बात पे भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, प्रशांत कुमार एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनाव के सर्वे के एक्सपर्ट रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर, और उसमें और राजनीति प्योर पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। और जब वो चुनाव हुए थे तो उन्होंने क्या क्या दावे किए थे, रिजल्ट क्या हुआ सबके सामने है। तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए बिहार की राजनीति। हाँ, इस ढंग के प्रेडिक्शन करके वो कहीं ना कहीं अपने को मुख्य धारा में राजनीति की चर्चा में रखना चाहते हैं, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। तो लिहाजा उनकी बातों को इस मामले में बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा और जेडीयू मिलकर करके इस चुनाव में फिर से कैसे सत्ता हासिल करेंगे, ये बीजेपी और जेडीयू दोनों का लक्ष्य है। और इन दोनों के रास्ते में ये दोनों बातें, नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की बात और उनके बेटे निशांत को सत्ता सौंपने की बात, बागडोर जदयू के सौंपने की बात आती है, आड़े आती है। इसके लिए न तो जदयू के नीतीश कुमार चाहेंगे खुल करके और न तो बीजेपी उनको अलाउ करेगी, अदरवाइज उनकी कोई यूएसपी नहीं रह जाएगी। जी ठीक है, प्रियदर्शी रंजन जी के पास चलेंगे। सर, सवाल जो है वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि निशांत कुमार की जो चर्चा चल रही है उस पर प्रशांत किशोर ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर ऐसा लगता है, उपेंद्र कुशवाहा अगर ये मानते हैं कि मतलब कि एक तरीके से कि नीतीश कुमार की जगह पे अब निशांत कुमार को ले लेना चाहिए, या उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है तो उनको एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। राबड़ी देवी पर भी उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी इसलिए निशांत कुमार का नाम आगे करना चाह रही हैं, बोल रही उनको आना चाहिए क्योंकि वो भी चाहती हैं कि हमारे जैसे ही, जैसे हमने अपने तेजस्वी वगैरह को या जिस चीज़ को टारगेट किया, जैसा कि अभी इंदुकान दीक्षित जी ने बताया भी कि वो भी चाहते हैं कि परिवार वाला सिस्टम हो जाए यहाँ भी, ताकि हम हमारे ऊपर इस तरह के आरोप न लगा पाएं। लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा पर ही आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से संकेत ये है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से सहमत नहीं है या नाराज टाइप के चल रहे हैं, या कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, या फिर ऐसी कोई पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें ये सिर्फ ये संकेत है कि हाँ, सब चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल बने कि निशांत आए? आवाज सर म्यूट है। पहली बात तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा किसी दिनों में नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हुआ करते थे। जो जिस तरीके से आज निशांत राजनीतिक वारिस के तौर पर उभर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हुआ करते थे। दूरियां बढ़ गई। आज भी उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं मन में ये है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो मैं रहूं, मैं नेता रहूं। वे उसके लिए अपने संघर्ष को गिनाते हैं। संघर्ष के दिनों में नीतीश कुमार का जो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने साथ दिया है उसको मानते हैं, गिनाते हैं, तमाम चीजें हैं। हालांकि निशांत पर उन्होंने जो बयान दिया है उसके दो मायने मैं निकाल पा रहा हूं। एक तो वे चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड खत्म नहीं हो,
जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को गाहे बगाहे संजीवनी देते रहती है। मतलब जब खत्म हो जाते हैं, सब जगह से हार मान जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो नीतीश शरणम गच्छामी हो जाते हैं और नीतीश कुमार उनको किसी न किसी रूप में संजीवनी दे देते हैं। अभी एनडीए के भीतर की मैं बात बता रहा हूं, एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार उनका साथ देंगे। और मुझे उपेंद्र कुशवाहा के एक बेहद करीबी व्यक्ति ने बताया कि पिछले दिनों जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, तो नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सीट देती है वो ले लीजिए चुपचाप, बाकी हम देख लेंगे आपको कितनी सीटें देनी है, हम अपने कोटे से भी आपको मैनेज करेंगे। इस तरीके की भी बातें हैं। अभी जो आयोग वगैरह का गठन हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को भी जगह दी गई। ये जगह जनता दल यूनाइटेड की ओर से दी गई है, उनके दबाव की वजह से दी गई है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है जनता दल यूनाइटेड के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा का। और वो जानते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी खत्म हो गई तो जो पचपवनिया या अन्य अति पिछड़ा वगैरह का वोट बैंक जो एक जगह इकट्ठा हुआ है नीतीश कुमार के नाम पर और जनता दल यूनाइटेड के पैकेट में वो है, उस तरीके का फिर से बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी तो नीतीश कुमार के पैटर्न पर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हीं के स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो पैकेट तो नहीं बना पाए जो जनता दल यूनाइटेड ने बनाया। नीतीश कुमार की तरह करिश्मा तो नहीं कर पाए। तो खैर व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार के नहीं रहने के बाद हो सकता है कि राजनीतिक विरासत के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा आ जाए, लेकिन वो पैकेट कहां से क्रिएट कर पाएंगे? अभी तक तो वो नहीं क्रिएट कर पाए। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति में प्रासंगिक आने वाले दिनों में भी बना रहे। अगर भारतीय सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई इतने छोटे नेता भी नहीं है, पार्टी के अपने प्रमुख हैं, नीतीश के सहयोगी रहे हैं, नीतीश के भरोसेमंद हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। ऐसे में ये बातें तो वो नीतीश कुमार से भी कर सकते थे, लेकिन ट्वीट करना, लिखना, ये तो ये है ना कि कुछ कहीं न कहीं जिक्र हुआ होगा, इस बात की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की पार्टी में चर्चा होगी या निशान पे बातें चल रही होगी बैकग्राउंड में, तभी तो इतने बड़े नेता ने डायरेक्ट सोशल मीडिया पर लिखा और इतना कठोर लहजे में लिखा कि नहीं, ये खतरा है और पार्टी के लिए बहुत आगे दिक्कत हो सकती है अगर अभी ये निर्णय नहीं लिया गया। इस ट्वीट को हल्के में कैसे लिया जाए? नहीं, हल्के देखिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य तो संशय में है। अगर देखिए नीतीश कुमार के बाद जितने नेता हैं उनमें क्या वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है? नहीं है। सभी कागजी नेता हैं, एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए और वो एक दो नेता अपनी जातियों पर प्रभाव रखते हैं, बाकी सभी कागजी शेर हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर। नीतीश कुमार को छोड़ करके सभी नीतीश कुमार के खाल को पहन करके राजनीति कर रहे हैं। और अगर वैसा कोई नेता नहीं रहा और नीतीश के बाद कोई करिश्मा कर ही नहीं सकता है, सभी को नीतीश कुमार ने भी मौका दिया है या बुजुर्ग हो चुके हैं, तो नई पीढ़ी भी आ चुकी है बिहार की राजनीति में सभी पार्टियों में। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने कमान संभाल लिया है, लालू यादव के रहते हुए तेजस्वी यादव ने कमान संभाल लिया है, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी तक पहुंच चुकी है या अन्य युवा नेताओं की ओर देख रही है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड अगर नया प्रयोग नहीं करती है या युवा को सामने लेकर के नहीं आती है तो जनता दल यूनाइटेड का को तो खतरा रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर के जो प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं, प्रशांत किशोर की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन उनका कहने का जो तरीका है वो तंज वाला है, तंज कसने वाला है। बिल्कुल वो और दो तरह की बातें कर रहे हैं कि वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि निशांत को लाने की जरूरत क्या है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सब संभालने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल समय पूरा आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी जो बिहार में चल रहा है पॉलिटिक्स वो यही है कि अभी जो बात हुई वो ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम चल रहा है और बल्कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने तो पूरा दावा किया है लगभग कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम ज़्यादा मजबूत है नीतीश कुमार की तुलना में। लेकिन नीतीश कुमार को के लिए बीजेपी क्या सोच रही है इस पर बड़ा संशय है, इस पर संशय बरकरार है क्योंकि अमित शाह ने भी एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा, गृहमंत्री शाह जिनको बीजेपी में निर्णय लेने की स्थिति में सबसे मजबूत माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, यह कहा जा रहा है कि अमित शाह ने उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पे अभी जो गठबंधन एनडीए अलायंस है जो उस पर मीटिंग के बाद ये बातें फाइनल होंगी।
विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी दुविधा है। तो ऐसी स्थिति में यह बात तेज चल रही कि अचानक से उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा हो सकता है तबीयत कारणों से हो, उन्होंने जैसा कि बताया। लेकिन फिलहाल अगर उस पोजीशन पर किसी को लाना है तो उसके लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और चुनाव के टाइम में इस तरह के निर्णय अक्सर लिए जाते हैं। क्या होता है यह देखना होगा। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।